जैसा फनकार कोई दूसरा ना हो पाया। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी अनकही बातें जानिए जो आपको गायकी के साथ व्यक्ति को भी बयां कर रही है। रफ़ी साहब के निधन के 8 साल बाद उनकी पत्नी बिल्किस रफ़ी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने रफ़ी के बारे में कई सारे खुलासे किए थे। बिल्किस की बड़ी बहन की शादी रफ़ी के बड़े भाई से हुई थी। उस समय बिल्किस 13 साल की थी और 6ठी क्लास की एग्ज़ाम दे रही थी। तभी उनकी बहन ने उनसे कहा कि कल रफ़ी से तुम्हारी शादी है। बिल्किस शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। उस समय रफ़ी की उम्र महज 19 साल की थी और शादीशुदा थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तब से लेकर रफ़ी की 6 साल छोटी लड़की बिल्किस से उनकी शादी कर दी गई। रफ़ी साहब 10 साल की उम्र से गाना गाने लगे थे, लेकिन उनकी पत्नी को म्यूज़िक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कभी रफ़ी के गाने नहीं सुनती थी। रफ़ी और उनकी पत्नी बिल्किस डोंगरी के एक चौल में रहा करते थे और कुछ समय बाद रफ़ी अपनी पत्नी के साथ भिंडी बाजार के चौल में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन रफ़ी साहब को चौल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रफ़ी सुबह 3:30 बजे उठकर रियाज़ करते थे। रियाज़ के लिए रफ़ी मरीन ड्राइव जाकर करते थे और क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके रियाज़ की वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब हो जाए। मरीन ड्राइव पर सुरैया का घर था। जब उन्होंने कई दिनों तक रफ़ी को रियाज़ करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों रियाज़ करते हैं। तब रफ़ी ने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद सुरैया ने अपने घर का एक कमरा रफ़ी को दे दिया और वह वहीं पर रियाज़ करने के लिए तैयार हो गए। रफ़ी को जब काम मिलने लगा था तब उन्होंने कोलाबा में एक फ्लैट खरीद लिया। यहाँ वो अपने 7 बच्चों के साथ रहने लगे। रफ़ी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफ़ी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में वापस आ जाते थे। वह ज़रा भी देर शादी में नहीं रुकते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। गाने के अलावा मोहम्मद रफ़ी को बैडमिंटन और पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक था। मोहम्मद रफ़ी के डर के कोई खाली हाथ नहीं लौट पड़ता था, यानी कि उन्हें कोई तकलीफ़ होती थी तो उनके हमेशा हर किसी को मदद करते थे। रफ़ी साहब के निधन के कुछ दिन पहले ही कोलकाता से कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे थे। वह चाहते थे कि रफ़ी साहब काली पूजा के लिए गाना गाए। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन रफ़ी के सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब बंगाली गाना नहीं गाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना को गाया। वह दिन रफ़ी साहब का आखिरी दिन था। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पेशेवर ज़िंदगी में तकरीबन 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषाओं में, और वर्ष 1996 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरे खिलौना टूटा से उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में पायदान पर कदम रखे और उनके बाद कभी पीछे मुड़कर वह नहीं देखे। शर्मीले रफ़ी और शम्मी सीधे साधे और बहुत ही शर्मीला हुआ करते थे। मोहम्मद रफ़ी और ना किसी से ज़्यादा बातचीत, ना किसी से कोई लेना देना, ना शराब का शौक़, ना सिगरेट, ना पार्टी, ना ज़्यादा आने जाने का शौक़ और ना ही देर रात तक घर से बाहर रहने का शौक़। घुमा चौकड़ी करने की फितरत थी। एकदम सामान्य और शरीफ थे मोहम्मद रफ़ी। आज़ादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम बिल्किस से शादी की और उनकी 7 संतान हुई, 4 बेटे और 3 बेटियां।
तो यह थी गाथा मोहम्मद रफ़ी की। आज उनकी जन्मदिन है, तो हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से मोहम्मद रफ़ी साहब को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और हमारे रबजी लाइव की तरफ से भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और उनकी यादें, उनकी जो ताज़ा यादें, उनके गाने के सहारे आज भी लोग उन्हें खूब सारा प्यार और खूब याद करते हैं। उनकी जो गाने हैं, उनकी जो गाने सुनने के बाद लोग एक अलग ही मग्न हो जाते हैं। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसे स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।